चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। और शुरुआती तेजी के बाद ऊपरी स्तर से बाजार फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स 239 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 65 पॉइंट बढ़त के साथ बंद हुआ। वही मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी रही। सेक्टर्स की बात करें तो आज सबसे ज्यादा तेजी फार्मा, रियलिटी, IT शेयर्स में रही। डिटेल्स के साथ अब जुड़ रही है कंचन नौटियाल। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन स्टॉक्स में एक्शन और कहां शेयर्स में सुस्ती दिखाई दी? तो 4 दिन की जो लूजिंग स्ट्रीक थी, वापस से हमें बाजार के अंदर डेफिनेटली एक रिवाइवल तो आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम आता है M&M का, जहां पे एक अच्छी खासी तेजी आज हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ टेक महिंद्रा में भी अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि HDFC बैंक भी करीबन 2.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डी लैब में भी करीब 2% का इजाफा आज के मार्केट में हमें एविडेंटली देखने को मिला है। लेकिन लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात करते हैं कि निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स में सबसे पहला नाम किसका है? सबसे पहला नाम है SBI लाइफ का, जहां पे करीबन 3% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। हिंडाल्को साथ ही साथ 2% के डाउनसाइड के साथ, और रिलायंस इंडस्ट्री भी 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। यही नहीं बल्कि HDFC लाइफ में भी करीबन 0.25% का दबाव आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं मिड कैप में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां पे हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। सुजलॉन एनर्जी 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। डिलीवरी में भी 5% का अपसाइड। साथ ही साथ कल्याण ज्वेलर्स और ट्यूब इन्वेस्ट में भी अच्छी खासी आज 5 से 3% की हमें एक तेजी देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग साइड में नाम सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो आता है MFSL का, जहां पे हमें करीब 3.5 से 4% की एक गिरावट देखने को मिली है। मैक्स फाइनेंशियल में, वोडाफोन आइडिया में 2% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। कमिंस में भी करीब 2% का डाउनसाइड देखा गया है। और इसके अलावा HPCL भी आज 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो 4 दिन की जो गिरावट देखने को मिली थी, वापस से बाजार के अंदर एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो अब बुलेटिन में बात करेंगे चुनावी दंगल की। महाराष्ट्र और झारखंड में कल मतदान होगा। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर कल एक ही साथ मतदान किया जाएगा। और जबकि झारखंड की बात करें तो कल दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी समीकरण बता रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। महाराष्ट्र में कल है सियासत का महासंग्राम। आइए एक नजर डालते हैं कि इस महासंग्राम में, इस विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में इस वक्त पॉलिटिकल पिक्चर क्या कहती है। तो देखिए, कुल 288 सीटों की विधानसभा है महाराष्ट्र की, जिसमें इस बार कुल 4140 उम्मीदवार चुनाव मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनके सामने हैं कुल 9,70,00,000 वोटर्स, जो उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। अब देखिए, 2 महागठबंधन इस बार आमने सामने हैं। पहला है महायुति, जिसकी इस वक्त सरकार है, और उसके प्रमुख है एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना से, स्प्लिटेड शिवसेना का जो वो वाला हिस्सा जिसको तीर कमान का निशान मिला, उसके भी प्रमुख। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता और डिप्टी CM है, और अजीत पवार एनसीपी का जो धड़ा टूटा, जिसको घड़ी का निशान मिला, एनसीपी का नाम मिला, उसके अध्यक्ष और डिप्टी CM महाराष्ट्र के। और दूसरी तरफ मुकाबले में खड़ी है महाविकास आघाड़ी, और इसके प्रमुख नेता कौन है? तो देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी इसके नेता, उद्धव ठाकरे शिवसेना UBT, शरद पवार NCP शरद पवार के नेता। तो ये महाविकास आघाड़ी के बड़े चेहरे, और महाविकास आघाड़ी और महायुति, इनका महामुकाबला। अब मुंबई एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है भाई, देश की आर्थिक राजधानी है, और साथ में यहाँ पर देश के बड़े फिल्म स्टार्स और बिजनेसमैन ये सब वोट करते हैं। तो कुल सीटें मुंबई में है 36, कुल उम्मीदवार होंगे 410, और मतदान केंद्र बनाए गए हैं 10,000 से ज्यादा। तो यहाँ पर कल डलेंगे वोट पूरे महाराष्ट्र के साथ। अब मुंबई की बात करूं, कुल वोटर हैं 1 करोड़ से ज्यादा, पुरुष जिसमें से 54,67,000 है, महिला 47,61,000 है, और थर्ड जेंडर के 1,082 वोटर्स यहां पर कल अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। आमने सामने कौन है और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, मजेदार बात इस चुनाव में यह है कि 2 शिवसेना है और 2 एनसीपी हैं। टूटने के बाद अब ये एक दूसरे के सामने कहां खड़ी हैं। तो 53 सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों शिवसेना आमने सामने हैं, शिवसेना यूबीटी और शिवसेना, और ऐसी 36 सीटें हैं जहां पर एनसीपी शरद पवार वाली भिड़ेगी एनसीपी अजीत पवार से 36 सीटें
वैसी हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब एक नजरिया एक नंबर के हिसाब से हम देखते हैं, टूटने से पहले जब स्प्लिट्स हुए थे, चाहे वो शिवसेना का हो चाहे एनसीपी का हो, उससे पहले जो 2019 का चुनाव था उसमें क्या तस्वीर बनी थी। 288 सीटों पे मुकाबला हुआ था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी 105 सीटें लेकर, 25% से ज्यादा का वोट शेयर था, ऑलमोस्ट 26% के बराबर, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। शिवसेना 56 सीटों के साथ 16% से ज्यादा का वोट शेयर लेकर गई, जिसमें बाद में दो फाड़ हुई। उसी तरह एनसीपी यहां पर 54 सीटें लेकर 16% से ज्यादा का वोट शेयर ये भी ले गई, इसमें भी दो फाड़ हुई। कांग्रेस के हिस्से में आई थी 44 सीटें, 15 से 16% के बीच का इनका वोट शेयर, बीवीए के पास 3 और अन्य के खाते में गई थी 26 सीटें, लेकिन वोट परसेंटेज वहां भी अच्छा खासा था, करीब करीब 25% के आसपास। ये तस्वीर है जब कोई स्प्लिट नहीं हुआ था, कोई पार्टियों में टूट नहीं हुई थी 2019 के नतीजों के बाद की।